Hello friends, welcome to this channel. In this video, we are going to discuss about NCERT. NCERT stands for National Council of Educational Research and Training. So, let's know about its introduction. This body is established in 1961 by the Government of India. भारत सरकार के द्वारा यह ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन 1961 में एस्टैब्लिश हुआ। इसका मेन काम है स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स और पॉलिसी में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना और मदद करना। इट इज टास्क विद असिस्टिंग एंड एडवाइजिंग द सेंट्रल and state governments on policies and programs related to school education and teacher training. Now we are going to know the main responsibilities of NCERT. The first main responsibility is curriculum and textbook development. Next one is educational research, teacher training programs, educational resources, capacity building and innovation in education. Now let's discuss all these responsibilities in detail. First one is curriculum and textbook development. NCTE का मेन काम है स्कूल करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स को डिजाइन और डेवलप करना फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12, पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन करिकुलम डेवलपमेंट फॉर टीचर एजुकेशन। यह टीचर एजुकेशन के करिकुलम डेवलपमेंट के लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एजुकेशनल रिसर्च। एनसीटीई कंडक्ट्स एक्सटेंसिव रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग पेडागोजी, लर्निंग आउटकम्स and teacher training to inform policy and practice. यह various aspects of education मतलब education के सभी आयामों में extensive research conduct करती है, जैसे pedagogy जिसे हम science of teaching learning कहते हैं, learning outcome, अधिगम परिणाम और teacher training. teacher training मतलब शिक्षक प्रशिक्षण टू इन्फॉर्म पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, जिससे पॉलिसी बनाई जा सके और प्रैक्टिसेस में इम्प्रूवमेंट्स लाए जा सके। एनसीटीई का काम है रिसर्चेस को एजुकेशन की वेरियस एस्पेक्ट्स में कंडक्ट करना, जैसे शिक्षण अधिगम, अधिगम परिणाम और टीचर ट्रेनिंग आदि। नेक्स्ट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एनसीटीई ऑर्गेनाइजर्स and conducts pre-service and in-service teacher training program. यह pre-service training और in-service training के लिए कई प्रोग्राम कंडक्ट भी करता है और ऑर्गेनाइज भी करता है, जैसे वर्कशॉप, सेमिनार्स आदि, ताकि एजुकेटर्स के नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज एजुकेशनल रिसोर्सेज। एनसीटीई डेवलप्स एंड पब्लिशर्स a wide range of educational materials including textbooks, teacher guides and supplementary material. NCTE का दूसरा कार्य यह भी है कि वह एजुकेशनल मटेरियल को डेवलप भी करता है और पब्लिश भी करता है, जैसे टेक्स्ट बुक्स, टीचर्स गाइड और सप्लीमेंट्री मटेरियल मतलब सहायक सामग्री। These resources are used by schools and teacher education institutions across India. भारत में यह सामग्री का उपयोग स्कूल और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस करते हैं। नेक्स्ट मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैपेसिटी बिल्डिंग। एनसीईआरटी प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स टू स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स एंड टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यह स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को टेक्निकल सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव भी प्रोवाइड करता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके।
नेक्स्ट मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनोवेशन इन एजुकेशन. NCT promotes innovative teaching and learning practices through its various programs and projects. विभिन्न प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स के द्वारा यह टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में इनोवेशंस को प्रमोट करता है. So friends, in this video we have known about NCERT, its full form, its establishment and main responsibilities. Thank you so much.